आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो किस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ जा रहे हैं क्लास 1 CRT EVS का चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम का भी पार्ट 2। मैंने इससे पहले मतलब इस वीडियो से पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लो, अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सही जगह पे आए हो। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो पहले उसको देखो फिर इस वीडियो को देख लेना, और अगर ये ना मिले तो लाइब्रेरी में अपने यूट्यूब पे जाके देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में कुछ इशू की वजह से क्या हुआ था ना कि हमारा बीच ही में रुक गया था। ठीक है, तो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, मैं यहाँ तक पढ़ा दिया था। ये वाला पेज जो था मेरे को ये पढ़ाना था, पर टॉपिक तो प्रिपेयरिंग फॉर द डे था, तो मैं बता देता इसमें इस टॉपिक ये पेज पढ़ा देता, यहाँ पे स्टार्टिंग से कराना था। ठीक है, तो मैं बता देता इसका शॉर्ट में, क्योंकि पढ़ाऊँगा उतना नहीं है, लंबी हो जाएगा। देखो वाइल बाबूजी जबे, हाँ, जब बाबूजी चले जाते हैं, जो अम्मा होता है, छोटू होता है, और जो वैशाली होती है, वो प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन के वेजिटेबल निकाल के गनी बैग पे रखते हैं और उस पर वाटर छिड़कते हैं। तब तक 6:30 हो जाता है, और जो उनके बाबूजी होते हैं वो मंडी से आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, बास्केट और बहुत सारे सैक्स भर के लाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी बोरियां भर के लाते हैं। ठीक है, और उस टाइम जो वैशाली का घर है, एक तो वेजिटेबल मार्केट से कम नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रिंजल होते हैं, पोटैटो होते हैं, टोमेटो होते हैं, ओकड़ा होता है, ओकड़ा मतलब भिंडी कहते हैं, पम्पकिन होता है, गार्ड होते हैं मतलब लौकी होता है, चिलीज़ होते हैं, और बहुत सारे वेजिटेबल होते हैं हर जगह। उनकी पूरी फैमिली, उनके पापा की पूरी फैमिली उनका हेल्प करती है वेजिटेबल को छांटने में, सॉर्ट करने में। और जो वेजिटेबल मरने वाले होते हैं मतलब ख़राब होने वाले होते हैं, उनको बाबूजी क्या करते हैं, अलग रख देते हैं, ताकि उनको पहले फास्ट मतलब हाँ, और ताकि उनको पहले बेच सकें। और सभी लोग बहुत जल्दी वेजिटेबल को सॉर्ट करते हैं ताकि बाबूजी जल्दी पहुँच पाए। अब चलिए, अब अच्छे से एकदम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, जल्दी देख रहे थे, जल्दी। ठीक है, फास्ट देख रहे थे। अब हम लोग स्लो पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे। एक सेकंड, ज़्यादा गंदी राइटिंग हो गई। चलो स्लो पढ़ते हैं। तो एक बार पिक्चर देख लो। ये भाई साहब देखो, ये कौन है? डॉगी आप लोग के पास भी होगा। ये देखो कौन है, बताओ। ये है न्यूज़पेपर वाला। वेरी गुड, आपके घर में भी आता होगा ना। एक सेकंड, देखो बहुत बड़ा, बहुत दिमाग लगा के वीडियो बनानी पड़ती है यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे यार, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। न्यूज़पेपर वाला ये। ठीक है, लिखूँगा नहीं अभी। तो चलिए देखते हैं। पर 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव फॉर द बाजार। मतलब 7 बजे तक जो उनके पापा होते हैं, मतलब जो उनके पापा हैं वैशाली के, वो सभी क्या कर लेते हैं, सभी चीज़ों को, सभी वेजिटेबल को कार्ट पे अरेंज कर लेते हैं और बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर वो लेट हो जाएंगे तो उनके जो रेगुलर कस्टमर हैं, ठीक है, उनके जो रेगुलर कस्टमर है वो किसी और से सब्ज़ी ले लेंगे, इसीलिए वो बहुत जल्दी जाते हैं। और फिर वैशाली बता रही है, आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच स्कूल बाय 7:30 AM। और वैशाली स्कूल जाती है, इसीलिए उसको 7:30 तक, 7:30 तक, 7:30 तक तैयार होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम द बाजार टॉपिक इसको देखना है। छोटू अटेंड्स हर स्कूल इन द आफ्टरनून, मतलब सेकंड शिफ्ट होगा। अगर क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहे, तो कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट, और गरीब लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल ही में पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए बहुत सारे शिफ्ट होते हैं। इस फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तक होते हैं। ठीक है, तो शायद छोटू सेकंड शिफ्ट में पढ़ता होगा। थर्ड शिफ्ट की क्लासेस रात में भी चलती हैं, तो शायद सेकंड शिफ्ट में पढ़ता होगा, इसीलिए छोटू अटेंड एट स्कूल एट आफ्टरनून। वो क्या होता है, दोपहर में, मतलब दोपहर में 12-1 बजे शायद उसकी क्लास होती होगी। ही रेस्टेस फॉर ए वाइल एंड गो टू द बाजार लेटर विद द फूड। हाँ ठीक है, क्या बताया जा रहा है, तो जो छोटू है उनका भाई थोड़ी देर रेस्ट करता है, क्योंकि रात के 3 बजे, मतलब सुबह के 3 बजे वो लोग जग जाते हैं, रात में 10 बजे सो जाते हैं, इसलिए 4 ही घंटा आराम कर पाते हैं। इसीलिए जो उसका भाई है छोटू, वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो बाज़ार के लिए निकलता है। क्यों? क्योंकि जो उसके बाबूजी होते हैं, उसके जो पापा होते हैं और उसके जो भैया होते हैं, उन दोनों का वो खाना लेके जाता है। और ही सेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट। वो जो वो क्या नाम है उसका, छोटू है ना,
छोटू बाबूजी और उसके भैया के साथ थोड़ी देर तक वेजिटेबल कार्ट पे के पास ही रहता है अंटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो स्कूल। अब थोड़ी देर हो गई, मतलब वो लोग वहाँ पे कार्ट पे ठहरा, देखा उसके पापा कैसे सब्जी बेचते हैं। फिर अब उसके स्कूल जाने का टाइम हो गया था, मतलब 1 बज गए होंगे, तो उसके स्कूल का टाइम है तो वो स्कूल जाता है। सम टाइम ही गो बैक आफ्टर स्कूल, मतलब कभी कभी क्या होता है, ही बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो स्कूल के बाद बाबूजी के ठेले के पास चला जाता है ताकि वो बाबूजी की कुछ मदद कर सके। बाबूजी ट्राई टू सी दैट द प्रीवियस डे वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट। और जो बाबूजी हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो पिछले दिन की वेजिटेबल है वो पहले बिक जाए। क्यों? क्योंकि जो पिछले दिन की होती है उन पे धूप लगेगी अगर कड़ी धूप, तो वो लोग सूख जाएंगी और वो लोग ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए उनको पहले बेचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। एक सेकंड, कैंसिल करते हैं। कैंसिल अभी हमने कर दिया। कुछ क्वेश्चन है, लेट अस टॉक देखते हैं। बाबूजी सेल द प्रीवियस डे वेजिटेबल फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक दे मतलब ही डू दिस। आपको क्या लगता है बाबूजी जो थे वो पिछले दिन की वेजिटेबल चाहते थे कि पहले बिक जाए? आपको क्या लगता था बाबूजी ऐसे क्यों करते थे? बाबूजी इसलिए करते थे क्योंकि वो जो उनको धूप पड़ेगी तो वो लोग सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे। ठीक है, धूप पड़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे, वो लोग सूख जाएंगे एकदम अंदर तक, उनका पानी सूख जाएगा, वो लोग सड़ के खराब हो जाएंगे। मतलब बाबूजी ने जो कम पैसे लगा के लाए थे वो पैसे बर्बाद हो जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, बाबूजी चाहते हैं फर्स्ट वेजिटेबल वो लोग पहले वो बिक जाए। हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर? तो क्या आपने कहीं पे ड्राई और स्पॉइल्ड वेजिटेबल देखे? तो यस, आई हैव सीन ड्राई और स्पॉइल्ड वेजिटेबल इन द वेजिटेबल कार्ट एंड इन माई होम। मैंने घर में भी देखा है, वेजिटेबल कार्ट पर जो लोग सब्जी बेचते हैं उनके भी सड़ते हुए देखे हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल वाज स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता कि वेजिटेबल सड़ गया? तो उससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है, तो उसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि वेजिटेबल सड़ गया। नेक्स्ट, एज द प्रीवियस डे वेजिटेबल गेट सोल्ड। हाँ, तब फिर से चैप्टर पे आते हैं। अब बाबूजी के पिछले दिन की वेजिटेबल में सोल्ड हो जाती थी, तो भैया जो थे, भैया टेक फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द सैक। जो उसके भैया थे, ठीक है, किसके भैया थे? उसके छोटू और वैशाली के भैया थे। तो वो क्या करते थे, जो आज वो लोग सब्जी लेते फ्रेश वेजिटेबल थे उसको सैक पर निकाल देते थे और उसको काट पर परोस देते थे, और वो उस पर स्प्रिंकलिंग मतलब थोड़ा छींटे बूंद करके पानी डाल देते। और वो ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो जो वेजिटेबल्स हैं वो सूखे ना, स्पेशली इन समर। और ज़्यादातर ये काम वो लोग समर में करते थे। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग डे। जो बाबूजी थे और उनके भैया थे वो बहुत लंबे दिन के बाद घर आते थे। कितने बजे? रात के 10 बजे। बाय देन छोटू एंड आई आर स्लीप। मतलब तब तक छोटू थे और जो साली कहानी बता रही है वो दोनों सो जाते थे। एवरीवन एल्स स्लीप अराउंड 11 एट नाइट, 11:30, मतलब सभी लोग 11 और 11:30 रात के में सो जाते थे। एंड एट 3 o'clock नेक्स्ट मॉर्निंग ओनली फॉर 4 hours लेटर, मतलब और फिर 3 बजे उठ जाते थे, सिर्फ वो लोग 4 घंटे रेस्ट करते थे। आवर फैमिली इज अप अगेन, और फिर हमारी फैमिली उठ जाती थी। अनदर डे हैज़ बिगन, और फिर दूसरे दिन स्टार्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होती है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, बट ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलो देखते हैं। बहुत अच्छी चैप्टर था। अब आपको बताना है, कुछ क्लॉक से टाइम दिया गया। अब आपको बताना है सुबह के 3 बजे आप लोग क्या करते हो, वैशाली क्या करती है, आप क्या करते हो। सुबह के 6 बजे वैशाली क्या करती है, आप क्या करते हो। और सुबह के मतलब रात के 10 बजे वैशाली क्या करती है, आप क्या करते हो। तो लिखोगे वैशाली अब उठ जाती है। अब हो गया स्लीप, हम लोग सोते रहते हैं। चलो एक सेकंड में ट्राई करता हूँ। वैशाली क्या होती है, और सुबह के 3 बजे अप हो जाती है, उठ जाती है, और आप लोग सोते रहते हो। सुबह के 6 बजे सुबह के 6 बजे क्या करती है वैशाली, उसके पापा की हेल्प करती है, और आप लोग क्या करते हो वो आपको बताना है, शायद उठते भी होगे। और रात के 10 बजे क्या करती है वैशाली जो होती है वो सो जाती है, और आप लोग टीवी देखते हो, रात में एंजॉय करते हो, और फिर सोने के लिए जा रहे होते हो। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल फ्रॉम योर होम, आपके होम से वेजिटेबल कहाँ से आता है। फ्रॉम हु ब्रिंग
द वेजिटेबल, और उन वेजिटेबल को अब आप क्वेश्चन पूछा आपके घर में वेजिटेबल कहाँ से आते हैं और उन वेजिटेबल्स को कौन लाता है। दो चीज़ बताने, कहाँ से आते हैं और कौन लाता है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। मेरे घर में कहाँ से, कार्ट से वेजिटेबल आते हैं, मंडी से वेजिटेबल आते हैं, या फिर मॉल से, और या फिर कौन लेके आता है, मेरी मम्मी। ठीक है, सम फन विथ वेजिटेबल है। देखिए फाइंड द, हाँ आपने कई बार देखा होगा भिंडी को, भिंडी आप लोग जो घर पे लाते हो वो सभी सेम साइज़ की तो नहीं होती है, मतलब छोटी बड़ी होती हैं। तो जो उसमें फाइंड आपको करना है, एक तो पहले स्टोरेज स्पेस, दिमाग का दही करने में लगे हैं, पूरा मेरा दिमाग का दही कर दिया आप लोग को, मैं कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, तो देखो हाँ, तो आपके घर में आती होंगी तो आपको देखना है कि सब बड़ी छोटी तो होती है ना, सब एक ही साइज़ की तो नहीं होती है। तो अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है, और उनको मेज़र करना है। जो सबसे बड़ी है वो है 5-4 सेंटीमीटर की, और जो सबसे छोटी है वो है 1-2 सेंटीमीटर, मतलब जो सबसे बड़ी है 7-8-9 सेंटीमीटर, सबसे हाईएस्ट 9 सेंटीमीटर, सबसे छोटी 2-3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, डू ऑल द ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड द कलर cut to okra bindi lengthwise, do both of them have the same number of seed, draw them in your notebook। तो लिखोगे पहले का आंसर लिखोगे द ऑल ओगरा हैज़ नॉट सेम थिकनेस बस सेम कलर, सब ग्रीन कलर के होते हैं। और दूसरे आपको ओगरा का लेंथ वाइज देखना है, और उन दोनों के नंबर और सीट सेम ही है तो नहीं, अलग अलग हो सकते हैं, और आपको उनके पिक्चर फ़ोटो में बनानी है। अब आपको यहाँ पर नीचे एक पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर बता रही है कि कौन कौन से आपको बताना है इसमें है मौजूद। तो ये तो एक सेकंड, ये तो भाई ब्रिंजल लग रहा है, ये टोमेटो लग रहा है, ये पोटैटो लग रहा है, ये मैंगो लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो लेडी फिंगर है पक्का, ये कैरोट है। ठीक है, और ये भाई साहब बनाना है, यहाँ पर बनाना हमारे यहाँ पे मज़े मार रहे हैं, बनाना बैठ के बनाना। ठीक है, बनाना। ठीक है, पिक्चर को देख लिया, सीमा की मम्मी लाई थी। अब यहाँ पर नीचे लिस्ट आपको बनानी है। ये को आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आपको दो कॉलम में इसको छांटना है। पहले कॉलम में आप लोग लिखोगे जो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ जाते हैं, मतलब आपको यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े ब्लैंक दिए गए हैं। अब आपको उन दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो चलो फिल करते हैं। पहले में आपको क्या लिखना है, पहले में आपको लिखना है मतलब जो वेजिटेबल जो जल्दी सड़ जाते हैं, और दूसरे में वो वेजिटेबल जो जल्दी नहीं सड़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी सड़ने वाले इसमें और जल्दी नहीं सड़ने वाले इसमें। तो इसका पहले लिखोगे, बड़ा कर लेते हैं, लिखोगे कैबेज, ठीक है, बनाना, स्पिनिच, टोमेटो। ओ को आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, पियर, ग्रेप्स। ठीक है, ये कुछ से बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ जाते हैं, और अब जो बहुत धीरे धीरे सड़ते हैं मैं आपको उनको दिखा देता। जैसे देखो, टोमेटो जल्दी सड़ता है। ठीक है, मतलब हाँ, अब आपको वो बताना है जो बहुत दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, बहुत दिन तक वो रह सकते हैं, आपको वो बताना है। जैसे हो गया हमारा, हो गया चीकू, हो गया कुकुम्बर, हो गया जिंजर, हो गया। ठीक है, ये एक सेकंड, सबसे बेस्ट तरीका है मेरे पास। हाँ देखो, ओनियन हो गया, कुकुम्बर हो गया, पोटैटो हो गया। ठीक है, और आपको बता रहा, आपको भागना नहीं है। नेक्स्ट चीकू हो गया। ठीक है, चीकू आप लोग यहाँ पर लिख लेना, चीकू, एक सेकंड, चीकू हो गया। ठीक है, चीकू के बाद क्या होता है, पाइनएप्पल देख रहे हो, पाइनएप्पल, और गार्ड हो गया।
ठीक है, गार्ड हो गया। नेक्स्ट है जिंजर, ठीक है। तो ये ऑल द एग्जांपल्स थे, ऑल द एग्जांपल्स। आई होप आपने फिल कर लिए होगे, एग्जांपल्स थे, आई होप फिल कर लिए होगे। अब आपको कुछ उन्हीं में से आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें स्मूथ होती हैं और कौन कौन से वेजिटेबल रफ होता है। तो स्मूथ में जैसे स्पिनिच का स्किन स्मूथ होता है, कुकुम्बर की स्किन स्मूथ होती है, ठीक है। उसके बाद गार्ड की स्किन स्मूथ होती है, ग्रेप्स की स्किन स्मूथ होती है, टोमेटो की स्किन स्मूथ होती है, ओनियन की स्किन स्मूथ होती है, ठीक है। और कैबेज की भी स्किन स्मूथ होती है। रफ में पोटैटो की स्किन रफ होती है, बनाना की स्किन रफ होती है, पीयर, चीकू ये दोनों की भी स्किन रफ होती है। उसके बाद पाइनएप्पल की रफ होती है, जिंजर की रफ होती है, ठीक है। ये सब वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है विच वेजिटेबल डू यू फाइंड हैवीएस्ट टू कैरी? पम्पकिन बहुत भारी होता है, उसकी पिक्चर भी बनाने हैं। विच इज़ द हाईएस्ट फ्रूट और वेजिटेबल दैट यू हैव ईटन? सबसे बड़ा फ्रूट और वेजिटेबल क्या है जो आपने खाया है? तो बहुत बड़ा हुआ तो वो तो होगा पम्पकिन या फिर वाटरमेलन। राइट इट्स नेम एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। आपको नाम लिखना है, पिक्चर बनाना है। राइट 3 नेम ऑफ वेजिटेबल विच डज नॉट हैव सीड। मतलब आपको कुछ ऐसे 3 वेजिटेबल के नाम लिखना है जिनमें बिल्कुल भी सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या लिखोगे? पोटैटो, स्पिनिच, कैरेट, स्पिनिच, ज़्यादा हो गया, ठीक है, कैरेट। तो हम इसको कम कर लेते हैं यहाँ तक, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है, समझ गए। ये 3 थे जिनमें सीड नहीं होते हैं। अब आपको ये जो पिक्चर दी गई है, इसमें क्या करना है? उसका कलर आपने को सेव कह रहा मैं, और वेजिटेबल का नाम लिखना है, कलर नापना है, लेंथ लिखना है, वेट लिखना है, प्राइस लिखना है। तो एप्पल का आप लोग लिखोगे रेड कलर का होता है, बनाना येलो कलर का, पोटैटो ब्राउन कलर का। लेंथ एप्पल का लेंथ 6 सेंटीमीटर, बनाना का लेंथ 13 सेंटीमीटर, पोटैटो का लेंथ 7 सेंटीमीटर पोटैटो का। उसके बाद एप्पल का 1 किलो का दाम है 80 रुपया, बनाना का 1 किलो का दाम है 60 रुपया, पोटैटो का 1 किलो का नाम है 1 किलो का दाम है 40 रुपया। उसके बाद आम आते हैं, ठीक है, आम। मैंगो लिखोगे, मैंगो भी येलो कलर के होता है। और उनके बाद उसके लेंथ लिखोगे, मैंगो का लेंथ 8 to 9 सेंटीमीटर होते हैं कोई, और कुछ छोटे होते हैं। तो इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, 100 to 200 रुपीज़ के भी आते हैं। अब बाकी क्या आपको लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हिज, टॉक विथ अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको वेजिटेबल सेलर से बात करना है, उससे कुछ क्वेश्चन पूछना है। उसका नाम क्या है? तो मैंने उससे पूछा, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्याम। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हर हाउस? तो उसने बताया 5 पीपल। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम? तो उसने बताया 3 बच्चे। व्हाट आर द नेम ऑफ द चिल्ड्रन? हाउ ओल्ड आर दे? पहले का नाम है मुनिया है 10 साल की। दूसरे का नाम है सूरज है 14 साल का। और तीसरे का नाम है सोनू है 18 साल का, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल? तो उनकी माँ और उनकी बीवी हेल्प करती है, ठीक है। Who all stay with the vegetable cart और sit in the shop? जो वो नहीं रहता तो कौन शॉप में बैठता है? तो उनकी मदर और उनकी वाइफ। What vegetable do they sell? वो क्या वेजिटेबल वो सेल करते हैं? तो जिंजर क्या हो सकता है? जिंजर हो गया वो लोग क्या क्या बेचते हैं, आपको उसके नाम लिखते हैं। तो पहला हो जाता है टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, कुकुम्बर, चिलीज, ठीक है, ये सभी होते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क? वो अपना काम करना कितने बजे से शुरू करते हैं? तो सुबह में वो लोग 6:15 में आ जाते हैं और फिर रात के 10:30 में चले जाते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क? तो सुबह के 6 बजे आते हैं, 10 बजे रात के चले जाते हैं। तो सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 12 आवर, शाम के 6 बजे से 10 बजे तक 1 2 3 4 मतलब 16 आवर वो लोग काम करते हैं, ठीक है। आस्क देम अबाउट द वेजिटेबल दैट दे सेल।
तीन वेजिटेबल के नाम लिखना है। नेम ऑफ द वेजिटेबल, वेजिटेबल 1 का नाम क्या है, वेजिटेबल 1 का नाम क्या है, पोटैटो। दूसरे का नाम टोमेटो, थर्ड का नाम ओनियन। द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, पोटैटो का प्राइस है 40 रुपया, और उसके बाद टोमेटो का दाम है 50 रुपया, उसके बाद ओनियन का नाम भी है 50 रुपया 1 किलो। वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से लाते हैं, मंडी 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 तीनों का। हाउ मच द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, एक बार में कितना, तो वो 100 किलोग्राम पोटैटो, 50 किलोग्राम टोमेटो और 100 किलोग्राम ओनियन। इन विच मंथ डज द वेजिटेबल यूजुअली कम, ज़्यादातर कौन से में आते हैं, तो पोटैटो लिखोगे ऑल मंथ, उसके बाद टोमेटो लिखोगे विंटर, ओनियन लिखोगे ऑल मंथ। ठीक है, बात समझ आ गई, ये चैप्टर समझ आ गया। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका पार्ट 1 भी मैंने बना दिया, इसका पार्ट 2 भी इस वीडियो में हमने इसका पार्ट 2 देख लिया है। तो पार्ट 2 देख लिया है, पार्ट 1 देखना चाहते हो, पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसको कहते हैं, डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लोगों को पता नहीं होता, इस तरीके का वीडियो के नीचे साइन रहता है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे, तो वहाँ से पार्ट 1 लिखा होगा, जो लिंक होगी ब्लू उसको क्लिक करना, तो चले जाओगे। तो आज किस वाली वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज किस वाली वीडियो में मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।